भारत में धर्म के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है, पुलिस वालों पर पत्थर चलाए जा रहे हैं और बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह बन गया है। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की एक संस्था भी यही कह रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिसंबर के महीने में ही एक महीने में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कम से कम 51 हमले हुए। इन हमलों में 10 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। लूटपाट और डकैती की 10 घटनाएं हुई। घरों, दुकानों, मंदिरों और जमीन पर कब्जा, लूटपाट और आगजनी के 23 मामले हुए। 4 मामलों में ईश निंदा या भारत का एजेंट होने जैसे झूठे आरोप लगाकर लोगों को यातनाएं दी गई और एक मामले में बलात्कार की कोशिश की गई। सिर्फ 18 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच ही 6 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हुई है। इस साल भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार हो रही है, रुकी नहीं है। 5 जनवरी की रात 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। जसौर जिले में 45 साल के राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई, जिनकी मौके पर मौत हो गई। वहीं नरसिंदी में 40 साल के मोनी चक्रवर्ती पर चाकू से हमला किया गया पहले और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। बांग्लादेश में ये कोई आपराधिक घटनाएं नहीं है, बल्कि हिंसा का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू वहां खतरे में आ गए हैं। तो अब आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में इस समय अगर हिंदुओं के लिए सबसे असुरक्षित कोई जगह है तो वो है बांग्लादेश। और हमें हर कीमत पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रही हिंसा का असर अब क्रिकेट पर भी दिख रहा है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग पर T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने साफ किया है कि बांग्लादेश को अपने सभी लीग मैच भारत में ही खेलने पड़ेंगे, नहीं तो उसके पॉइंट्स कट जाएंगे। भारत इस साल फरवरी और मार्च में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वेन्यू को भारत से हटाकर किसी दूसरे देश में कराने की मांग की। तो देखिए बांग्लादेश क्या कहता है कि हम अपनी क्रिकेट टीम को अब खेलने के लिए भारत नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है। भारत को वो इतना असुरक्षित देश मानता है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, हमारे जो मैच हैं वो किसी दूसरे देश में करवाइए। लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश की इस मांग को नामंजूर कर दिया है और कहा है कि अगर आपको खेलना है तो भारत में ही खेलना पड़ेगा और अगर आप नहीं खेले तो आपके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक नया बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा को लेकर वो आईसीसी से बातचीत कर रहा है और आईसीसी ने उसे भरोसा दिया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और बांग्लादेश के बोर्ड ने कहा है कि वो टूर्नामेंट के आयोजन में पूरा सहयोग अब करेगा। यानी वो जो बांग्लादेश अब तक भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर तैयार ही नहीं था, अब उसके रुख में आईसीसी के फैसले के बाद नरमी आई है। ये जो विवाद है क्रिकेट का, ये करीब 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। दिसंबर में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की देश भर में मांग उठने लगी। लोगों ने ऐसा कहा कि जब बांग्लादेश हिंदुओं पर इतने अत्याचार कर रहा है तो हम एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में क्यों खेलने दे रहे हैं। ये खिलाड़ी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए चुना गया था और इसके बाद बीसीसीआई ने इस टीम के मैनेजमेंट को कहा कि आप बांग्लादेश के इस खिलाड़ी को अपनी टीम से हटा दीजिए। इस फैसले के बाद बांग्लादेश सरकार ने भी अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी और बांग्लादेश में करीब 3.5 करोड़ लोग आईपीएल का मैच देखते हैं, जो अब ये मैच नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए, हमारे एक तरफ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारा अब तक एक सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। वो भारत को चोट पहुंचाने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, भारत से बदला लेने के लिए वो जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। अब बांग्लादेश भी यही कर रहा है, भारत से बदला लेने के लिए जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। और अब वो टिट फॉर टैट की जो राजनीति होती है वो करने पर आमादा हो गया है और उसने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अब ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम अपनी क्रिकेट टीम भारत नहीं भेजेंगे।
ये जो आसार दिख रहे हैं बांग्लादेश के, ये अच्छे नहीं हैं, ये शुभ नहीं है।